Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Today in this lecture, we'll be studying power and exponents of class 7, and I'll try to finish this whole chapter in one go. So let's start. Suppose हमारे पास 5 multiplied by 5 multiplied 5. ये हमने 3 times multiply किया है. तो we can write this as 5 cube, or we say that 5 raised to power 3 power 3, राइट. तो जो ये हमारी बेसिकली एनीथिंग रेज टू पावर n, जैसे a रेज टू पावर n, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये याद रखना है सारे बच्चों ने, ठीक है. एंड दिस a इज कॉल्ड बेस. इसको क्या बोलेंगे हम? बेस. और ये जो पावर है, ठीक है, ये n है, दिस इज पावर. ठीक है, इसको हम पावर भी बोलते हैं, कई एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं. इसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, तो याद रखना है. क्लियर है? तो इन दिस होल चैप्टर हम इसी के बारे में बात करेंगे, राइट. तो बेसिक सा है, ठीक है. देखो, जैसे कहता है, इफ a बाय b इज रेज टू पावर n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? विल राइट दिस एज a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. जैसे 3/4 रेज टू पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 2 divided by 4 raised to power 2, and 3 raised to power 2 we know that it is 9 and this is equal to 16. क्लियर है? ऐसे ही एक नेगेटिव का एग्जांपल देता हूं मैं. से फॉर एग्जांपल -4/5 whole power 5, right? So what we need to do is -4 raised to power 5 divided by 5 raised to power 5. अब इसमें एक और बात याद रखनी है. इफ वी राइट एनी नेगेटिव नंबर टू इवन पावर, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? +1 आएगा. और अगर -1 की हमेशा पावर ऑड होगी, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा. ठीक है, ये याद रखना है. अब यहाँ पे नेगेटिव की पावर ऑड है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा. एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, व्हाट यू विल गेट? 1024. एंड 5 मल्टीप्लाइज 5 टाइम्स, व्हाट यू विल गेट? 3125. देखो, हमेशा याद रखनी है, आपने क्या याद रखना है? 2 की 10th पावर तक याद रख लेना है, ठीक है. और 3 की 10th पावर तक, ये यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है. ये इजीली याद हो जाएगा. 2 रेस्ट पर 1 क्या होता है, 2 रेस्ट पर 2 क्या होता है, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प यू लॉट. ओके, ये क्लियर है बात? ठीक है जी. नाउ, कई बार हमें पूछता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस 81/256 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू फैक्टराइज इट, ठीक है. 81 के फैक्टर बना लो. क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 रेस्ट पावर 4. और 256, इसके फैक्टर बना लो. 256, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है. 4 4 4 64. 64 नहीं, एक एक आएगा, ठीक है. 64 इंटू 4 इज 256, राइट. तो दिस विल बी 4 रेस्ट पावर 4. So how we can write this as? We can write this as 3 raised to power 4 upon 4 raised to power 4, or we can write this as 3 by 4 whole power 4. क्लियर है बात? समझ आ गई बात कि नहीं? पक्का? चलो जी. नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ठीक है. अगर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a बाई b, इसका रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? रेज टू पावर -1. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाय a, राइट. दिस विल बी b बाय a. तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें रेसिप्रोकल आता है, जैसे फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 रेज टू पावर 6. यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर.
दिस विल बी 2/5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2 रेज्ड पावर 6। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे -5/1 रेज्ड टू पावर 11, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? its reciprocal will be -1/5 रेज्ड टू पावर 11। क्लियर है बात? बेसिक सा समझ आया? चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया चीज है, दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ये तुम्हें आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली। जैसे इफ वी हैव बेसेस आर सेम, जैसे a/b रेज टू पावर m into a/b रेज टू पावर n, ठीक है? अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो क्या होगा? पावर्स विल गेट एडेड अप, तो ये बन जाएगा a/b रेज टू पावर m प्लस n। ओके, अगर डिवाइड में है a/b रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a/b रेज टू पावर n, तो क्या होगा? पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ये आ जाएगा हमारा a/b रेज टू पावर m माइनस n। क्लियर है? अगर हमारे पास पावर रेज टू पावर पावर है, जैसे a/b रेज टू पावर m होल पावर n, तो दीज पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा? a/b m इंटू n। क्लियर है? अगर a/b रेज टू पावर माइनस n है, तो इसको हम रेसिप्रोकल लिखते हैं, हमेशा रेसिप्रोकल आ जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन a/b रेज टू पावर n, और वी कैन राइट दिस एज b/a रेज टू पावर n। ठीक है? एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग a/b रेज टू पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? समझ आया थोड़ा बहुत? नाउ विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, इसके साथ साथ मैं एग्जांपल्स भी कराता हूँ, ठीक है? देखो अच्छे से, कहता है 3/4 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 रेज टू पावर 5। नाउ वी हैव बेसेस आर सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी? दे विल एडेड अप, तो आंसर आ जाएगा 3/4 रेज टू पावर 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इज 12, तो दिस इज 3/4 होल पावर 12। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है। जैसे एक और एग्जांपल लो, 5/7 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 रेज टू पावर -3। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? दे विल गेट एडेड अप, तो हमारा आंसर आएगा 5/7 रेज टू पावर 5 प्लस -3, प्लस माइनस इज माइनस, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद? यू आर लेफ्ट विद 5 minus 3, that is equal to 2, or you can write this as 5 का square 25, 7 का square 49। so this is your answer। क्लियर है? बात समझ आ गई? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। -3/5 रेज टू पावर -3 multiplied by -3/5 raised to power 2। Now we have bases are same, powers are different, so powers will get added up, so this will be -3/5 and added to -3 plus 2, so this is -3/5 raised to power -1, और -1 का मतलब यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 5/-3 raised to power 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है जी? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following as rational number। ये थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो जरूर जरूर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो क्या आ जाएगा?
थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बस, ठीक है। तो एनीथिंग रेज टू पावर -3, ठीक है। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज रैशनल नंबर। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया है, इफ एनी नंबर इज रेज टू पावर -n, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/a रेज टू पावर n, राइट। तो दिस विल बी सिंपली 1/4 रेज टू पावर 3, 1/4, 4 raised to power 3 is 4 into 4 into 4. 4 4 is 16, 16 4 is 64. So this is your answer, right? एक और क्वेश्चन देखो, 1/2 raised to power -4. अब -4, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस विल बी 2 raised to power 4 पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 2 raised to power 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। दिस इज योर आंसर, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। देखो यहाँ पे, सपोज वी हैव दिस वन, -2/5 रेज टू पावर -3। क्या मिलेगा हमें, दिस विल बी, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो दिस विल बी 5/-2 रेज टू पावर +3, ठीक है। रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। दिस विल बी नेगेटिव की पावर 3, दिस विल बी -125 अपॉन 8। दिस विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड express as rational number, express as rational number, ओके। तो इसको देखो अच्छे से, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/2 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 रेज टू पावर -2। देखो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दिस विल बी 3/2 रेज टू पावर -5, ओके, -5 हो जाएगा। इसको हमने पॉजिटिव इंडेक्स में लिखना है, पॉजिटिव पावर में लिखना है, तो ये आ जाएगा 2/3 रेज टू पावर 5। हमने यहाँ यूज क्या किया है, इफ a/b रेज टू पावर -n, तो उसको हम लिख सकते हैं हम b/a रेज टू पावर n। तो 2 रेज टू पावर 5 क्या बनेगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 32, एंड 3 रेज टू पावर 5 इज 243। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कहता है 3/4 रेज टू पावर -2 इंटू 2/5 रेज टू पावर -3। ये नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव किया, दिस विल बी 4/3 रेज टू पावर 2। इसको हमने पॉजिटिव किया, तो ये दिस विल बी 5/2 रेज टू पावर 3। सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16/9 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 125/8 आ गया। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 इंटू 125 इज 250 अपॉन क्या आ जाएगा 9। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है जी, समझ आया थोड़ा बहुत। चलो एक और क्वेश्चन देखो, कहता है -3/2 रेज टू पावर 2 होल पावर -3। अब देखो, अगर a की पावर m इज रेज टू पावर n, देन दीज पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/2 रेज टू पावर -6, बट वी नीड टू मेक इट पॉजिटिव, तो आ जाएगा 2/-3 रेज टू पावर 6। नेगेटिव रेज टू पावर 6, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 6, 2 मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स, दिस विल गिव यू 64, and 3 multiplied 6 times, this is 9 into 9 into 9, that is equal to 729। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। एक और, चलो एक और देख लो इसमें, एक और देखो, कहता है -1/3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -2 होल पावर -1। तो अब देखो, पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, -4, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज +4,
तो दिस विल बी -1/3 रेज टू पावर +4। अब नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर +1 में आएगा, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 81। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है जी? आई होप समझ आया। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर 0। 5 रेज टू पावर 0, तो मैंने बताया एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, राइट? ऐसे ही -6 रेज टू पावर 0, सेम वे में एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, कहता है 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 0 इज 1, 3 रेज टू पावर 0 इज 1। तो यू आर लेफ्ट विद 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। कहता है इफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, हमें बेसिस सेम करने हैं, देन पावर्स को इक्वेट करना है। अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावर विल गेट इक्वेटेड। तो 9 कैन बी रिटन एज 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3। So this will be 3 raised to power 2, 3 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power n is equal to 3 raised to power 6। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। दिस विल बी n plus 2 is equal to 3 raised to power 6। When bases are same, पावर इक्वेट कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? n plus 2 is equal to 6, and from here you will get n as 4। This is your answer। ये बहुत बारी पेपर में पूछा गया है, तो उसको अच्छे से कर लेना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पक्का पक्का आना है पेपर में। एक्सप्रेस एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली हमारी होती क्या है? k मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर n। ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्म जो है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास है 270659। ठीक है, अब इसको हमें ऐसे करना है, तो 2.70659। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 10 इज पर 5। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड ठीक है जी, ऐसे ही देखो 4275। ठीक है, और 5 जीरो है, तो इसको लिखोगे 4.275। तो कितनी जीरो लगाई है? 5। 5 प्लस 3 कितना है? 8। तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दोगे? 10 इज पावर 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? ऐसे ही कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट इन वैक्यूम इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे लिखोगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय कितनी जीरोज है? 8 है। तो यू राइट दिस एज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? सेम वे में अगर हमें नॉर्मल नंबर में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में, ठीक है जी, अगर हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, राइट इन यूजुअल फॉर्म, राइट इन यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे 10⁻6 है। तो जब भी हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, ये डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है वो हम कम कर देंगे। जैसे 2 डिजिट थी, तो यहाँ पे 4 जीरो कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 628। पीछे क्या लगा देंगे? 4 जीरोस। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेम वे में जैसे 9.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो थी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा? 928। 2 डिजिट कम कर दो,
ठीक है, तो 2 जीरो कम होगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? थैंक यू। आई होप ये थोड़ा बहुत चैप्टर आपका क्लियर हुआ है। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। I'll be putting more questions in upcoming videos. Thank you so much.